देखिए हम लोग कक्षा 9 की गणित को पढ़ने चल रहे हैं। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चल रहा है आपका। अध्याय फर्स्ट प्रश्नावली 1.3 है। अगर आपने और वीडियोज को ना देखा हो तो जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो पड़े हुए हैं, अच्छे से देख के नोट्स बनाते चलिए। बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। विभाजन क्रिया करना है, हमको भाग देना है। 1/17 के दशमलव प्रसार में, यानी जब हम 1 में 17 से भाग देंगे तो दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हुए बिना कितने अंक आते हैं, कितने अंकों के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होना शुरू होगी, वही हमको निकालना है। और अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया करनी है। तो जाहिर सी बात है, इतने बड़े नंबर्स के लिए बिना हम भाग दिए हम बता ही नहीं सकते कि कितने अंकों के बाद पुनरावृत्ति होगी। तो देखिए हम लोग भाग देंगे। एक ही तरीका है इसका कि हम इसको भाग देंगे, और भाग के लिए बोल भी रहा है हमसे। तो हम क्या करेंगे, 1 को 17 से भाग देंगे। तो 17 से जब भाग देंगे तो देखिए 17 से 1 आपका कम है, तो हम यहाँ पे दशमलव लगा के 1 जीरो बढ़ा लेंगे। लेकिन 10 हुआ, अब 10 भी 17 से कम है, 10 भी 17 से कम है, तो हमको 1 जीरो और बढ़ाना होगा। लेकिन 2 जीरो एक साथ बढ़ाने के लिए हमको यहाँ पे 1 जीरो उतारना पड़ेगा पहले दशमलव के बाद। अब हमारा 100 हो गया। अब 100 हो गया तो अब पढ़ेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे, देखते हैं कितनी बार जाता है जो नियरेस्ट 100 के बिल्कुल नजदीक हो। तो 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 6 बार पढ़ेंगे तो 102 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो 17 पचे 85। अब देखिए 85 आ गया। अब 100 में से 85 को घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। अब फिर देखिए 15 कम हो गया, तो हम 1 जीरो उतार सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने दशमलव पहले ही उतार रखा है। 1 जीरो हम चाहे जब उतार सकते हैं, एक बार अगर दशमलव लगा लिए हैं तब। अब फिर टेबल पढ़ेंगे 150 के करीब या बराबर होने के लिए। तो 17 पचे 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 नौया 153, ज्यादा हो जाएगा। तो हम पढ़ेंगे 17 अट्ठे 136। अब फिर 150 में से 36 को घटाएंगे तो 0 में से 6 घटेगा नहीं, बगल से लेगा। 10 में से 6 10 हो जाएगा, 10 में से 6 को घटाएंगे 4 आ जाएगा। यहाँ पे बच गया 4, 4 में से 3 को घटाएंगे 1। अब 14 हो गया। 14 17 से कम है, फिर 1 जीरो उतार लेंगे हम। फिर अब ऐसा पढ़ेंगे 14 140 से ज़्यादा ना जाए। अब ये 140 हो गया, तो पढ़िए 17 अट्ठे 136। फिर हम 8 बार पढ़ेंगे 136 से, यानी 140 के करीब पहुँच गए। अब घटाएंगे 140 में से 136 तो 4 आ गया, इस तरफ आपका कट गया। अब 4 जो आया, अब 4 कम हो गया, तो फिर हम 1 जीरो उतारेंगे। फिर पढ़ेंगे 17 दूनी 34, 34। फिर यहाँ पे हमारा 6 आ गया। अब 6 भी कम है, 1 जीरो उतारेंगे। 17 दूना 34, 17 तिरिक 51, 51। यहाँ पे आ गया आपका 9, फिर जीरो। 17 पचे 85, 5 आ गया, फिर जीरो उतारें तो 17 दूनी 34। थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, चूंकि नीचे जगह ना बचता हमने जानबूझ के इसको टेढ़ा किया। अब 17 दूना 34, अब आ गया आपका 16, 16 कम है, फिर 1 जीरो उतारेंगे। अब देखिए पढ़ें 17 अट्ठे 136, 17 नौया 153, तो 153 चला गया। अब यहाँ पे उतारे तो 7 आ गया, 7 कम है तो 1 जीरो बढ़ा लेंगे। फिर 17 दूना 34, 17 तिरिक 51, 17 चौके 68, 68 आ गया। अब शेष फल हमारा 2 हो गया। अब देखिए 2 हो गया तो 2 कम है, तो फिर 1 जीरो हम बढ़ाएंगे। अब फिर 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 20 से ज्यादा ना जाए। तो 17 एकन्नम 17। अब शेष फल यहाँ पे 3 आ गया। देखिए काफी टेढ़ा हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग समझ रहे हैं। अब 3 आ गया। अब 3 17 से कम है, फिर हम 1 जीरो उतारेंगे। फिर 17 दूना 34, 2 बार भी अगर पढ़ेंगे तब भी ज्यादा हो जाएगा, तो हम एक ही बार पढ़ते हैं। 17 एकन्नम 17, हमको दूसरी लाइन लेनी पड़ जाएगी। फिर 0 में से 7 को घटाएंगे, नहीं घटेगा, बगल से लेगा तो 10 हो जाएगा। 10 में से 7 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 बच गया, 2 में से 1 को घटाएंगे 13 आ गया। अब देखिए 13 भी 17 से कम है, तो फिर 1 जीरो उतारेंगे। अब फिर ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे 130 से ज्यादा ना जाए। तो 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, ज्यादा हो जाता, 17 सत्ते 119। अब 130 में से 119 को जब घटाएंगे तो आ जाएगा आपके पास 11, 11 आ गया।
जब 11 आ गया फिर एक जीरो आप बढ़ा लेंगे। अब देखिए हम इसी को यहाँ ले लेते हैं, ऊपर ले लेते हैं 110, हम पेन चेंज कर देते हैं, 110 आ गया हमारा, 11 था, जीरो को हम बढ़ाए तो 110 हो गया। अब क्या करेंगे, 17 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए 110 से ज्यादा ना जाए, तो 17 छक्का 102 और 17 सत्ते 119, तो 17 छक्का 102 जाएगा, 17 सत्ते 119 ज्यादा हो जाएगा 110 से, तो 17 छक्का 102, अच्छा यहाँ लिखेंगे 102। अब क्या आ गया आपका 8 आ गया, 8 आ गया, फिर क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा सकते हैं, 17 चौका 68, 17 पचे 85, 80 से ज्यादा हो जाएगा, तो 17 चौके 68, फिर 2 आ गया, यहाँ पे एक 12 आ गया, तो 12 हमारा कम है, तो फिर एक जीरो हम यहाँ उतार लेंगे, तो अब 120 हो गया। अब 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 120 से ज्यादा ना जाए, तो 17 सत्ते 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119। अब शेष फल आपका क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखिए शेषफल 1 आ गया और यहाँ भी 1 से भाग देना था, 1 से हम भाग दे रहे थे, इसका मतलब इस रूप में रहता है कि मतलब एक शेषफल है ही है। अब वही प्रोसेस यहाँ आ गया, चूंकि 1 आ गया, अब हमने जैसे 17 1 को 17 से भाग दिया था, फिर हमारा 1 आ गया, तो फिर 1 आ गया। अगर हम यही प्रक्रिया फिर दोहराते रह जाएंगे तो अब देखिए क्या हो जाएगा, पेंसिल से हम करते हैं, अगर हम यहाँ पे 2 जीरो उतारेंगे तो 2 जीरो उतारने के लिए हमको यहाँ पे 1 जीरो देना पड़ेगा, फिर क्या पढ़ेंगे 17 पचे 85, 17 पचे 85, फिर आ गया यहाँ पे 15, फिर क्या करेंगे 1 जीरो उतारेंगे, 17 8 136। कहने का मतलब फिर यही 0 5 8 ऐसे रिपीट करने लग जाएगा, तो यहाँ से रिपीट करने लग गया ना, जीरो जीरो आया था, फिर जीरो आ गया, फिर 5 फिर 8 ऐसे आता जाएगा। तो हमारा जो यही हमसे पूछ रहा था कि कितने अंकों के बाद दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या, जो पुनरावृत्ति के अंग है इसके एक खंड यहाँ से यहाँ तक होंगे, फिर अगला खंड होगा, अगर फिर ऐसे रिपीट करेगा, फिर अगला खंड वहीं से रिपीट करेगा, तो दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, तो अधिकतम संख्या यही हो सकती है जो यहाँ पे आई है। तो आप इसको काउंट कर लीजिए, अधिकतम संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 अंक के बाद फिर से रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड 16 अंकों का होगा, 16 अंकों का होगा। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन था, यह बहुत लंबा हमको भाग देना पड़ा, तो आप लोग इसको एक बार अपने से करके जरूर देखिएगा कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और वीडियो में कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।